नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। नागपुर के रेशमबाग परिसर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय सहित रेशमबाग मैदान और भट्ट सभागृह को विस्फोट से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। इससे संबंधित पत्र मिलने के बाद नागपुर पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल में पता चला कि पत्र लिखकर धमकी देने वाला आरोपी महापारेषण कंपनी का अभियंता है। यह पत्र विगत 25 नवंबर को नागपुर के सक्करदरा पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुआ था, जिसके बाद सक्करदरा पुलिस ने जिस पोस्ट ऑफिस से यह पत्र पोस्ट किया गया था उस परिसर के सभी सीसीटीवी कैमरों को तलाशा। उस कैमरे के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और एक फुटेज में एक व्यक्ति यह पत्र डालता दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी खोजबीन की गई, जो महापारेषण कंपनी का अभियंता निकला। इतने उच्च शिक्षित व्यक्ति द्वारा संघ मुख्यालय को उड़ा देने की धमकी क्यों दी गई, इस बात की नागपुर पुलिस द्वारा जांच की गई तो उस व्यक्ति ने अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने का बचावात्मक रुख अपनाया है। विगत अप्रैल माह के दौरान राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित निवास मातोश्री बंगले के सामने जबरन हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर दर्ज किए गए मामले में सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के खिलाफ मुंबई की अदालत ने सुनवाई की तारीख पर उपस्थित रहने हेतु गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि इस मामले में राणा दंपति को 5,000 रुपए की जमानत पर छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद राणा दंपति को अगली सभी तारीखों पर सुनवाई हेतु कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ेगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी द्वारा आयोजित शिव शक्ति, भीम शक्ति व लहू शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे राज्य के मुख्यमंत्री पद पर किसी महिला को आसीन देखना चाहते हैं और राज्य को पहली महिला मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की इस घोषणा का जहां हर ओर स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सांसद नवनीत राणा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर खुद नजर गड़ाए बैठे हैं, वे किसी और को मुख्यमंत्री पद देने की बात कर रहे हैं। यह अपने आप में हास्यास्पद है, लेकिन यदि उद्धव ठाकरे अपने कथन को वाकई हकीकत में साकार करते हैं तो एक महिला होने के नाते उन्हें निश्चित तौर पर इसका अभिमान रहेगा। उधर दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा भीम शक्ति, शिव शक्ति व लहू शक्ति को एकजुट होकर देश में प्रचंड ताकत पैदा करने के संदर्भ में दिए गए बयान पर पुणे में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पलटवार करते हुए राज्य के पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि अगर लोगों के मन में आपको लेकर आस्था नहीं और आपके साथ जनशक्ति नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी शक्तियों को एकत्रित कर लीजिए, इसका कोई फायदा नहीं होता। विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि जब उद्धव ठाकरे के पास सत्ता की शक्ति थी तब उन्होंने जनशक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया और अब वे सत्ता हाथ से फिसल जाने के बाद चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, उनसे कुछ नहीं होने वाला। इस समय पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों के चलते राज्य में दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वतंत्र मंत्रालय का गठन होने जा रहा है, जो आगामी 3 दिसंबर से अपना काम करना शुरू करेगा। साथ ही उन्हें विश्वास है कि इस मंत्रालय के पहले मंत्री के तौर पर उन्हें ही निश्चित रूप से काम करने का अवसर मिलने वाला है और एक तरह से उनका मंत्री पद पक्का है। इस समय समूचे राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए ऑनलाइन पद्धति से आवेदन भरे जा रहे हैं, लेकिन एक ही समय कई उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन पद्धति से नामांकन भरे जाने के चलते चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कुछ तकनीकी दिक्कतें पैदा हो गई, जिसकी वजह से ऑनलाइन नामांकन भरने का काम प्रभावित हुआ। वहीं नामांकन भरने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। इस बात के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंच व सदस्य पद के चुनाव हेतु पारंपरिक यानी ऑफलाइन पद्धति से आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा देने के साथ ही 2 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक नामांकन हेतु समय बढ़ाने की बात कही। जिले की 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए बुधवार को 12 तहसीलों के 637 नामांकन दाखिल हुए। इसमें से सरपंच पद के लिए 205 व सदस्य पद के लिए 432 नामांकन दाखिल हुए हैं। वहीं 30 नवंबर को सरपंच पद के लिए 137 व सदस्य पद के लिए 330 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। राज्य की जिन महानगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हुआ, ऐसी सभी महानगर पालिकाओं की नई प्रभाग रचना करने के आदेश नगर विकास विभाग की तरफ से पिछले सप्ताह दिए गए। ऐसे में स्थगित किए गए जिला परिषद के सर्कल व पंचायत समिति के गण के आरक्षण ड्रॉ भी दोबारा निकाले जाने की संभावना है। जिला परिषद शालाओं के शिक्षकों के जिला अंतर्गत तबादले के टाइम टेबल में बार बार बदलाव हो रहा है और ग्राम विकास विभाग में शिक्षक तबादले को लेकर तीसरी बार टाइम टेबल प्रकाशित किया गया है, जिसके मुताबिक 29 नवंबर से 18 फरवरी की कालावधि के दौरान शिक्षक तबादले के विविध चरण पूर्ण किए जाएंगे। राज्यसभा सदस्य व भाजपा नेता अनिल बोंडे को आज पुणे में शिव प्रतापगढ़ उत्सव समिति की ओर से हिंदवी स्वराज्य भूषण वीर जीवा महाले सम्मान दिया गया। यह सम्मान शिव तपस्वी एस जोशी के हाथों डॉक्टर बोंडे को दिया गया। अमरावती शहर स्थित वडाली तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने लंबे अरसे के बाद 20 करोड़ रुपए की प्रलंबित निधि कल बुधवार के दिन मंजूर कर दी। नगर विकास मंत्रालय के अपर सचिव के साथ निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस निधि के लिए मंजूरी दी गई, ऐसी जानकारी निगमायुक्त द्वारा दी गई है। यह निधि प्राप्त होने हेतु विधायक रवि राणा विगत कई समय से प्रयासरत थे और उनकी मेहनत सफल हुई।
शहर के बीचों बीच स्थित शिव टेकड़ी पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज की ब्रॉन्ज निर्मित भव्य प्रतिमा और उसके चबूतरे का निर्माण किया गया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। इस हेतु पहल करने वाले शिवसेना नेता व पूर्व नगर सेवक दिनेश बूब ने आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ विशेष बातचीत में बताया कि किस तरह से मनपा के पास प्रस्ताव भेजा गया, जिसे आम सभा में मंजूरी मिली और पुतला समिति में किन किन लोगों का सहभाग व सहयोग रहा। इन सभी बातों का दिनेश बूब द्वारा सिलसिलेवार उत्तर दिया गया। साथ ही इस बातचीत में पूर्व पार्षद दिनेश बूब ने सभी पत्राचार व प्रस्ताव सहित आम सभा में रखे गए विचार और सभी बातों के दस्तावेज भी दिखाए। महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठ के कुलगुरु अपूर्वा पालकर ने आज दोपहर ITI स्थित केंद्र में बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया कि अमरावती में कौशल विद्यापीठ का केंद्र प्रारंभ किया गया है, जहां से विद्यार्थियों को सीधे नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे और सप्ताह में 60 घंटे की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अमरावतीला सुद्धा आपण हे अभ्यासक्रम जुलै महिन्यापासून चालू करणार आहोत आणि या अभ्यासक्रमांचं वैशिष्ट्य असं असणार आहे की 60 आणि 40% म्हणजे 60% ऑन द जॉब आणि 40% क्लासरूम ट्रेनिंग असं असणार आहे। आणि याच्यामध्ये इंडस्ट्रीजबरोबर आपण MOUs करून पहिल्या वर्षीपासूनच मुलांना इंडस्ट्री एक्सपोजर देणार आहोत। तर 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमात एखादा स्टुडंट अमरावतीचा जो असेल त्याला जवळजवळ 2 ते 2.5 वर्षाचं इंडस्ट्री एक्सपोजर किंवा एक्सपिरियन्स मिळणार आहे अँड ॲट द एंड ऑफ 4 इयर्स त्याला जॉब प्लेसमेंट ही त्याच्यातला महत्त्वाचा घटक असणार आहे। कल 2 दिसंबर से नवसारी वलगांव मार्ग पर आर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के पास 3 दिवसीय जिला स्तरीय तबलीगी इज्तिमा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम समाज के 25 से अधिक धर्मगुरु उपस्थित रहेंगे। साथ ही इस इज्तिमा में अमरावती जिले सहित संभाग के 4 जिलों से 30 से 40 हजार मुस्लिम समाज बंधुओं के उपस्थित रहने का अनुमान है। इस बात के मद्देनजर आज अमरावती की शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने इज्तिमागाह परिसर का दौरा करते हुए वहां पर किए गए सभी इंतजामों का जायजा लिया और आयोजकों सहित अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह आज से अवकाश पर चली गई हैं, जिसके चलते अमरावती पुलिस आयुक्तालय की कमान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुधीर हिरेमठ को सौंपी गई है। वे आगामी 5 दिसंबर तक पुलिस आयुक्तालय की आयुक्त के तौर पर कमान संभालेंगे। वहीं अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस उपायुक्त के पद पर कार्यरत DCP विक्रम साली का पदोन्नति पर तबादला किया गया है। वे नासिक में नागरिक हक संरक्षक पुलिस अधीक्षक पद पर अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इंदिरा गांव निवासी रफीउल्लाह खान नामक व्यक्ति ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि शहर पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा ट्रक जब्ती की अवैध कार्रवाई के मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष यानी खुद रफीउल्लाह खान को मानसिक, आर्थिक व शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में सवाल उठाया गया कि गौवंश तस्करी व कटाई पर आखिर शहर में लगाम कब लगेगी। इस समय विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जिलाधीश को अपनी संतप्त भावनाओं से अवगत भी कराया। समर्थ कॉलोनी परिसर स्थित श्री समर्थ गजानन महाराज संस्थान द्वारा आज अमरावती से शेगांव के लिए पैदल वारी का आयोजन किया गया, जिसके तहत सैकड़ों गजानन भक्त आज अमरावती से शेगांव के लिए पैदल रवाना हुए। दरियापुर में कल बुधवार को बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन में हजारों बौद्ध उपासक की उपस्थिति में बुद्ध धम्म संघ महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बलवंत वानखड़े द्वारा किया गया था। नांदगांव के सप्तरंग क्रीड़ा व शिक्षा मंडल की ओर से संत काशीनाथ महाराज की पुण्यतिथि निमित्त शुक्रवार 2 दिसंबर से राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा आयोजित की गई है। इस स्पर्धा का उद्घाटन 2 दिसंबर की शाम 6 बजे जिले के पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे की अध्यक्षता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के हाथों होगा। विश्व एड्स रोकथाम दिवस पर शहर में निकाली गई जनजागृति रैली को काफी बढ़िया प्रतिसाद मिला। जिला सामान्य अस्पताल व अन्य संस्थाओं के माध्यम से निकाली गई रैली में राममेघे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बेहद सुंदर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर बडनेरा स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र व सरस्वती नर्सिंग कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में भी जन जागृति प्रभात रैली निकाली गई और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत अमरावती जिला परिषद द्वारा जिला स्तर पर स्वच्छ जल सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बुधवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशान पांडा के हाथों स्थानीय प्रबोधिनी में किया गया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के किसानों को फसल बीमा का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर शिवसेना के नेतृत्व में आज कृषि कार्यालय पहुंचकर शिदोरी आंदोलन किया गया। इस समय कृषि अधिकारियों द्वारा सभी बीमा धारक किसानों को फसल बीमा का लाभ दिए जाने का लिखित आश्वासन दिए जाने पर यह आंदोलन पीछे लिया गया।
मेलघाट विभाग के टेम्बरू सोंडा व अचलपुर तहसील के पथरोट मंडल के अतिवृष्टिग्रस्त किसानों को तत्काल नुकसान भरपाई देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक केवलराम काले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वाठोड़ा शुक्लेश्वर परिसर में नादूर सड़कों का काम 8 दिनों में पूर्ण करने का अल्टीमेटम आज क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को दिया और मुख्यमंत्री शिंदे के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के जरिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन तैयार किया गया, लेकिन इस भवन का उपहार गृह विगत 16 वर्षों से धूल खा रहा है। ऐसे में इसे शुरू किए जाने की मांग को लेकर भीम शक्ति संगठन की ओर से तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी गई है। स्थानीय डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल व भारानी आईसीयू में कार्यरत डॉक्टर अभिजीत बेले ने अकोला जिलांतर्गत तेल्हारा निवासी 75 वर्षीय महिला के मस्तिष्क के भीतर पनप रहे ब्रेन ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन बड़ी सफलतापूर्वक किया। ब्रेन ट्यूमर के साथ ही डायबिटीज से पीड़ित इस मरीज का ऑपरेशन करना काफी खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन डॉक्टर अभिजीत बेले ने अपने वैद्यकीय ज्ञान व कौशल के आधार पर इस महिला की शल्यक्रिया को बड़ी सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मध्य रेलवे के मुंबई विभाग से आए दक्षता पथक ने मुंबई अमरावती एक्सप्रेस पर ड्यूटी पर तैनात 3 टिकट निरीक्षकों के खिलाफ कर्तव्य में कोताही और लापरवाही के संदर्भ में कार्रवाई की है। इसमें से 2 टिकट निरीक्षकों के पास विजिलेंस पथक द्वारा मारे गए छापे के समय यात्रियों से वसूली गई अतिरिक्त रकम बरामद हुई। वहीं एक अन्य टीसी को कर्तव्य में कोताही का दोषी पाया गया। इन टिकट निरीक्षकों के नाम अमरावती निवासी RD नांदूरकर, बडनेरा निवासी रत्नेश तिवारी व मूर्तियापुर निवासी AR खान बताए गए हैं। हरिसाल गांव निवासी सुनील चौहान के जम्बू गांव में रहने वाली महिला के साथ अनैतिक संबंध थे। इस बात को लेकर बड़े भाई अनिल चौहान ने उसे फटकार लगाई। इस बात से उपजे विवाद के चलते भूरू ने अपने बड़े भाई पर गुप्ती से सपासप वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गोडे महाविद्यालय के पास एक महिला की हत्या किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस का दल मौके पर पहुंचा, परंतु जिस महिला की हत्या किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी वह महिला अपने पति के साथ जीवित ही पुलिस के सामने आई। ऐसे में अफवाह फैलाए जाने के कारण पुलिस को बेवजह भागदौड़ करनी पड़ी, अतः पुलिस ने फोन पर झूठी खबर देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। बिजली का बकाया बिल अधिक रहने और उसे जल्द से जल्द अदा करने की चेतावनी देते हुए ऑनलाइन जालसाजों ने शहर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के टोपे नगर में रहने वाले 70 वर्षीय वृद्ध को 78,000 रुपए से ठग लिया। कोतवाली पुलिस ने झारखंड व पश्चिम बंगाल में रहने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोर्शी के श्री क्षेत्र पाला परिसर स्थित जिला परिषद स्कूल के मैदान पर शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली गुल हो जाने के कारण कबड्डी की प्रैक्टिस करते समय वेदांत राउत नामक 16 वर्षीय लड़के ने जब खंबे को हिलाया तो उसे बिजली का जोरदार करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमरावती से धारणी की ओर जाते समय उदय जडेजा की कार सेमा डेहो के पास नाले में दुर्घटनाग्रस्त होकर फंस गई। इस समय उनकी चीख पुकार सुनकर गुरुदेव सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने जडेजा को कार से बाहर निकालकर जीवन दान दिया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले दत्त विहार परिसर में रहने वाले सुभाष पलस्कर नामक व्यक्ति के बंद मकान को निशाना बनाते हुए शातिर चोर ने नगद राशि सहित 1,58,000 रुपए का माल चुरा लिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ पंचवटी चौक पर इकट्ठा होकर आंदोलन करने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ गाड़गनगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। विगत कुछ समय से यवतमाल जिले की वनी तहसील में एक बाघ ने काफी हंगामा मचा रखा है और विगत सोमवार को वनी तहसील के कोलार पिंपरी शिवार में एक चरवाहे पर हमला करते हुए उसे जान से मार दिया। मृतक की शिनाख्त रामदास पिदुरकर के तौर पर हुई है। नागपुर शहर के 4 बड़े सुपारी व्यवसायियों के यहां ईडी द्वारा आज छापा मारा गया। आज सुबह 6 बजे ईडी के 20 से अधिक अधिकारी इतवारी के मस्कासात परिसर में पहुंचे और उन्होंने सीआरपीएफ जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच सर्च ऑपरेशन व छापेमारी की कार्रवाई करनी शुरू की। ईडी को संदेह है कि सुपारी के व्यवसाय में हवाला के पैसे का प्रयोग किया जा रहा है। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के विशेष दस्ते पर गत रोज हमला करने वाले शोएब व रेहान नामक 2 आरोपियों को आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया। वहीं पुलिस पथक पर हमला करने के साथ ही हुज्जतबाजी करने वाले एफाज अहमद नामक आरोपी की अभी तलाश जारी है। इन तीनों आरोपियों ने पुलिस पथक पर उस समय हमला किया था जब पुलिस ने इनके रेती से भरे ओवरलोडेड ट्रक को रुकवाया था। पंचवटी चौक में समानांतर कोर्ट की तरह लवाद न्यायालय स्थापित कर लोगों के साथ ठगबाजी करने का धंधा करने वाले सिद्धार्थ रामटेके नामक व्यक्ति को गाड़गनगर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। विगत कई दिनों से इस फर्जी लवाद मामले में कई मामले सामने आ रहे थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।